योगी के डर से मिल्कीपुर में उतरा अखिलेश का पूरा कुनबा। अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में सताया हार का डर। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव को हार का इतना डर सता रहा है कि उनका पूरा कुनबा चुनाव प्रचार के लिए मिल्कीपुर में उतर गया है। लेकिन योगी के आगे पूरे कुनबे का प्रचार फीका पड़ गया, जिसने यह साबित कर दिया कि मिल्कीपुर सीट पर अब भगवा झंडा लहराने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अजीत के सामने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान की चुनौती है। मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अजीत के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पूरा मुलायम कुनबा ही उतर गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में 28 जनवरी को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की रैली हुई। वहीं 30 जनवरी को सांसद डिंपल यादव और प्रिया सरोज रोड शो करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी 3 फरवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रोड शो और जनसभा कर अजीत के लिए वोट मांगेंगे। सवाल है कि एक सीट के उपचुनाव में पूरे मुलायम कुनबे को क्यों उतरना पड़ रहा है, इसे हम आज आपको समझाते हैं। क्या तुक्के से सांसद बने अवधेश प्रसाद? पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या, जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आता है, उस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे थे। अवधेश प्रसाद की जीत को आधार बनाकर विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा है। अखिलेश यादव सीट अलॉटमेंट से पहले तक अवधेश प्रसाद को अपने साथ बैठाते रहे हैं। अयोध्या से सपा की जीत को बीजेपी तुक्का बताती रही है। हाल ही में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के पलिया मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद कहकर संबोधित किया था। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि मिल्कीपुर जीतकर लोकसभा चुनाव में सपा की जीत को तुक्का साबित कर दिया जाए। वहीं सपा की कोशिश है कि जीत के साथ यह साबित किया जाए कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जीत तुक्का नहीं थी। अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर वैसे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरा जोर लगाए हुए है। सपा की कोशिश है कि 2022 के यूपी चुनाव में जीती इस सीट पर उपचुनाव में भी कब्जा बरकरार रखा जाए। मिल्कीपुर उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की लड़ाई बन गया है। शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने अपनी चुनावी रैली में कटहरी से कुंदरकी तक उपचुनावों में बीजेपी की जीत का जिक्र किया। सपा की कोशिश लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनावों में हार का सिलसिला तोड़ने की है, क्योंकि अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। क्योंकि मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश संगठन के तमाम नेता प्रचार के मैदान में सक्रिय हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही कई जनसभाएं कर चुके हैं और अब कई और रैली भी उनकी अंतिम दौर में प्रस्तावित है। सीएम योगी की 23 जनवरी को हैरिंगटनगंज के पलिया मैदान में रैली हुई थी और अब 31 जनवरी को सीएम की एक और रैली होनी है। योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके स्वतंत्र देव सिंह से लेकर तमाम मंत्रियों और नेताओं ने चुनावी जनसभाएं कर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की है। वहीं अंतिम चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रैली का भी कार्यक्रम है। सीएम से लेकर मंत्रियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की फौज के प्रचार भूमि में आ जाने से अखिलेश यादव डर गए और अपना पूरा कुनबा अखिलेश यादव ने मैदान में उतार डाला। योगी ने लोगों पर चढ़ाया हिंदुत्व का रंग। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव सांसद निर्वाचित होने के बाद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे की वजह से हो रहे हैं और सपा ने उनके ही बेटे को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अवधेश प्रसाद की साख भी दांव पर है। दूसरा ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। हिंदुत्व का रंग प्रयाग से लेकर अयोध्या तक चटक है और ऐसे में सपा के हारने की पूरी उम्मीद मिल्कीपुर में नजर आ रही है। क्या है मिल्कीपुर का समीकरण? उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दलित पिछड़ा के साथ अगड़ा वोट, खासकर ब्राह्मण भी ट्रम्प कार्ड है। इसको पाने की चुनौती समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामने होगी। दोनों दल इस वोट बैंक को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान करने के बाद सपा और बीजेपी के बीच ही सीधी लड़ाई नजर आ रही है। एक चुनावी आंकड़े के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में पासी बिरादरी के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। इस वर्ग को अपने अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और सपा हाथ पांव मार रहे हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि तमाम ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को नहीं, बीजेपी को वोट देंगे। मिल्कीपुर पर ब्राह्मण वोटर बनेगा ट्रम्प कार्ड। कई राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा में अभी तक की राजनीति देखें तो यहां पर अपर कास्ट का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसमें भी इस चुनाव में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता ट्रम्प कार्ड साबित होगा, क्योंकि जितना वहां पासी समाज का वोट है उतना ही करीब करीब ब्राह्मण समाज का भी वोट बैंक है। अवधेश प्रसाद को मित्रसेन के कारण यादव वोट बैंक पूरा नहीं मिलता था। इस वोट बैंक में बिखराव हो जाता था। मित्रसेन के बाद उनके बेटे आ गए। जिस संख्या में यादव वोट बैंक मिलता, यहां नहीं मिलता था। इसी कारण वे पासी के साथ अपर कास्ट को साधते रहे हैं। अगड़े वोट बैंक को उन्होंने साधा रखा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पिछले चुनाव में पासी, कुछ यादव और ब्राह्मण वोट बैंक के कॉम्बिनेशन से जीतते आए हैं। 2017 के लहर के कारण बीजेपी को जीत मिली थी। अगड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया था। हालांकि इस बार भी बीजेपी के पासवान उम्मीदवार उतारने के कारण पासी वोट बैंक में बिखराव होगा। जीत के लिए अगड़ा वोट बैंक जरूरी है। वो जिधर चला गया उसकी जीत सुनिश्चित है। इसी कारण इस वोट बैंक के लिए दोनों दलों ने ताकत झोंक रखी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक पवन पांडे के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को गोलबंदी करने की ताकत लगाई है। बीजेपी ने ब्राह्मण मतों को साधने के लिए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय समेत अपने पुराने ब्राह्मण नेताओं को मोर्चे पर लगाया है। चौरसिया समाज को भी मिल्कीपुर में साध रही बीजेपी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पासी, ब्राह्मण और यादव नेताओं के बाद अब चौरसिया समाज के विधायक सुरेंद्र चौरसिया को भी चुनाव प्रचार में उतार डाला है। सुरेंद्र चौरसिया देवरिया के रामपुर कारखाना से विधायक हैं और चौरसिया समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने मिल्कीपुर में चौरसिया वोटों को सहेजने के लिए उन्हें मैदान में उतार दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा में चौरसिया समाज के लगभग 32,000 मतदाता बताए जाते हैं। सुरेंद्र चौरसिया ने कहा है कि मिल्कीपुर अयोध्या और पूरे देश में राम का माहौल है। इस बार मिल्कीपुर भी राममय होने जा रहा है। हम पूरे मिल्कीपुर में घूम रहे हैं और जनता हमारे उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के पक्ष में मतदान करने जा रही है। इस बार मिल्कीपुर की जनता मिल्कीपुर और अयोध्या का मान सम्मान बढ़ाने जा रही है। बीजेपी ने विकास का जो रास्ता तैयार किया है उसे आगे बढ़ाने का जनता ने मन बना लिया है। सीएम योगी के नेतृत्व में अयोध्या और मिल्कीपुर में जो विकास हुआ है उसे आगे बढ़ाने के लिए जनता तैयार है। 5 फरवरी को जनता कमल का बटन दबाकर मिल्कीपुर में ऐतिहासिक विजय दिलाएगी। मिल्कीपुर में पूरा चौरसिया समाज, जो लगभग 32,000 की आबादी है, बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। सपा के साथ मुस्लिम यादव वोट। इसके अलावा बसपा का प्रत्याशी मैदान में न होने पर उसके समर्थकों को भी साधने में बीजेपी जुटी हुई है। जो जिस बिरादरी का है उस विधायक और मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए एडवांटेज ये है कि उसके पास मुसलमान और यादव वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी इसमें भी सेंधमारी की मशक्कत कर रही है, जिससे अखिलेश यादव को पटखनी दी जा सकेगी। क्या है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का इतिहास? आजादी से अब तक के इतिहास में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा उपचुनाव होगा।
मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है। उससे पहले तक यह सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रही है। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1 बार जीतने में सफल रही। फिलहाल अब यह देखना होगा कि इस बार आखिर मिल्कीपुर में कौन बाजी मारता है, क्योंकि कांटे के मुकाबले में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि मिल्कीपुर में भगवा झंडा लहराएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।